नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विजन क्लासेज में। साथियों, हम लोग साइंस की कंप्लीट सीरीज़ कर रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी आरआरबी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों का साइंस कंप्लीट करवाया जाएगा पूरी तरीके से। चाहे आप ग्रेड 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ग्रेड 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है ग्रेड 3 में 40 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से जान लीजिए 38 क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं, फिर आगे किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसी आधार पर ये क्लास दी जा रही है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर अब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से एकदम साइंस को कंप्लीट करें। जो आपका पेपर में आने वाला आप लोग वही चीज़ें पढ़िए और पढ़ कर के अपना एग्ज़ाम दीजिए और सफल होइए। अब यहाँ ये नहीं है कि आप लोग पूरी तरीके से साइंस को कंप्लीट करने में पड़ जाएं, पूरा ग्रंथ लिखने में पड़ जाएं, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसीलिए दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, जो आने वाली हैं। वही चीज़ें हैं कोशिका की जैसे कोशिका को हम पढ़ाएंगे आज इस क्लास में, तो बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है और चीज़ें एकदम रिलेवेंट रहेंगी, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। अब आरआरबी ये जो पेपर ले रहा है तो भाई ग्रेड 3 का पेपर ले रहा है, तो इसमें ये नहीं कि बहुत डीप पूछेगा, बहुत डीप से नहीं पूछने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपको बता दें जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, जो पिछली क्लास नहीं देखे हैं, कोशिका से पहले भी एक क्लास हमने कराई है सामान्य परिचय की, सामान्य परिचय की, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में पहले एक क्लास देख लीजिए, क्योंकि जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये आपकी क्लास 1 थी, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए। आज ये क्लास 2 होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले देख लेते हैं भाई कोशिका है क्या। तो आपको बता दें कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मतलब यूनिट है। अब देख लीजिए, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का क्या मतलब हुआ कि जितने भी जीवधारी हैं तो उनकी जो संरचना होती है, मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर, और ये क्रियात्मक इकाई जो उनका फंक्शनल यूनिट है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो कोशिका पे डिपेंड करता है कि भाई कोई जीवधारी वो किस तरीके का होगा और वो किस तरीके से क्रिया करेगा, किस तरीके से कार्य करेगा। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब कोशिका पे डिपेंड करता है। ये आपकी कोशिका की डेफिनेशन रही। चलिए दोस्तों, आगे देखेंगे अब कोशिका के बारे में। आगे बता दें आपको, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो 1665 में की थी। तो साथियों, आपको बताते जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इस क्लास को 1 से 2 बार सुन लेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम याद होती जाएंगी। आगे देखेंगे तो जीवित कोशिका प्रथम अवलोकन। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की या जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? तो ल्यूएनहाक ने किया। आगे देखेंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। सबसे छोटी कोशिका की बात करें, देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये क्या होता है? जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी होती है, जिसको इस नाम से भी पूछा जाता है। इस नाम को भी ध्यान आप लोग रखेंगे, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिम। आगे देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे देखेंगे ग्रेड आपका जो ग्रेड 3 है, इसमें दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। आगे देखेंगे तो सबसे बड़ी स्तनी कोशिका कौन सी है? जो सबसे बड़ी स्तनी कोशिका वो कौन सी है? नीली व्हेल। जो नीली व्हेल होती है वो सबसे बड़ी स्तनी कोशिका है। आगे बात करें तो सबसे बड़ी स्थली कोशिका कौन है? जो स्थल पर रहती है। स्थल पे कौन से? तो अफ्रीकन हाथी, ये सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, स्थली जो स्थल पर रहने वाली कोशिका है। अब दोस्तों थोड़ा सा आप कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो देखेंगे कि आपकी कोशिका के प्रकार कितने हैं। तो कोशिका के 2 प्रकार हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए जब हम लोग क्लास फर्स्ट कर रहे थे तभी भी ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम आया था, तो हमने कहा था कि आगे हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। तो दोस्तों आपको बताएं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति
प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति आपकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की होती है। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, और देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसमें क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए साथियों, आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे बात करें तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें गाल्जिकाय नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में गाल्जिकाय होता है। आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रिका, लिंग प्रजनन, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम ये नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में आपका केंद्रिका भी होता है, लिंग प्रजनन भी होता है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम ये सारी चीज़ें होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। अब ध्यान दीजिए, अब यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे किसको, मतलब किस में पाई जाती हैं? तो बात करें अगर बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और वहीं अगर देखें पौधे, जंतु, कवक, प्रोटिस्टा, पौधे हो गए, जंतु हो गए, कवक, प्रोटिस्टा ये सब यूकैरियोटिक में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग कोशिका के भाग। अब चलिए कोशिका के भाग देख लेते हैं, तो डिस्कस करेंगे कोशिका के भागों को। चलिए पेन चेंज हो गया, अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात अगर करें कोशिका झिल्ली की, जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? तो ये कोशिका की बाहरी सीमा होती है। जो सेल आपकी होती है, जो आपकी सेल होती है, तो सेल की जो बाहरी सीमा होती है ये आउटर वाली, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखेंगे तो आगे देखेंगे कोशिका जो झिल्ली होती है ये अर्धपारगम में होती है, ये अर्धपारगम में होती है। आगे पदार्थों के प्रवेश एवं निकास को नियंत्रित करती है। अर्धपारगम में होती है तो भाई थोड़े बहुत पदार्थ क्या होंगे, इससे बाहर भी जाएंगे और कुछ पदार्थ इसके अंदर भी जाएंगे, ये चीज़। चलिए आगे बात करें अगर कोशिका द्रव्य की, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, तो ये क्या होता है? ये जेली जैसा पदार्थ होता है। ये कैसा पदार्थ होता है? जेली जैसा पदार्थ हो। सभी कोशिकांग, कोशिकांग क्या होते हैं? जो कोशिका के अंग, कोशिकांग मतलब हुआ कोशिका के अंग। तो जो जो कोशिका के जितने भी अंग होते हैं तो इसी जेली जैसा पदार्थ जो होता है इसी में होते हैं, जो कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी में कोशिकांग सभी पाए जाते हैं जिससे कि ये सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आगे देखेंगे केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस भाई कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका जो ये कोशिका होती है आपकी, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है तो यहीं से क्या होता है, पूरी कोशिका को नियंत्रित किया जाता है। कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, कहाँ से पदार्थ आएंगे निकलेंगे या कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें न्यूक्लियस हैंडल करता है। आगे देखेंगे इसमें केंद्रक में डीएनए एवं गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए और गुणसूत्र को हम अगली जो आगे जो क्लासें होंगी उसमें हम लोग डीएनए और ये गुणसूत्र, आरएनए सबको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। अगर अब ये आपके पार्ट हो गए कोशिका के, अब आगे हम देखेंगे प्रमुख कोशिकांग। प्रमुख कोशिकांग मतलब कोशिका के जो प्रमुख अंग हैं उनको देख लेते हैं और उनके कार्य, उनके जो कार्य हैं उनको भी देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को यहाँ से। तो बात करेंगे कोशिकांग, तो सबसे पहले देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब कोशिका में पाए जाते हैं। ऐसे ये मान लीजिए कोशिका, ऐसे आप देखेंगे इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा को एटीपी के रूप में बनाता है। अच्छा इसका एक फेमस वर्ड है शक्ति केंद्र और पावर हाउस। पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को आया था। इससे क्वेश्चन बने हैं बहुत बार क्वेश्चन बने, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, एकदम इसको नोट कर लिए भाई। जितना भी कंटेंट आप अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो तब तो द बेस्ट। अगर आप नोट्स बना लेंगे इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये बात एकदम श्योर है।
आगे देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? तो जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। और इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। भाई ये संश्लेषित करके जो भी प्रोटीन होता है उसको कोशिका में संश्लेषित करके स्टोर कर लेता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। आगे देखेंगे लाइसोसोम क्या होता है। राइबोसोम और लाइसोसोम को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अब लाइसोसोम क्या होता है भाई? तो लाइसोसोम होता है वो अपशिष्ट का पाचन करता है। ये क्या करता है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका पाचन करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। कभी भी फट सकता है। सुसाइड बैग दूसरे नंबर से दूसरे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सुसाइड बैग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं ये भी पूछा गया है। अपशिष्ट का पाचन कौन करता है ये भी पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन भाई बने हैं, पहले बता रहे हैं हम आपके आरआरबी में बहुत बार क्वेश्चन बने, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। तो ये क्या है? लाइसोसोम क्या होता है? आत्मघाती थैली होता है। अब गाल्जी काय की बात करें तो गाल्जी काय क्या होता है? यातायात प्रबंधक का कार्य करता है। पैकिंग एवं स्राव, ये सारी चीज़ें इसमें किस में होती हैं? गाल्जी काय में होती हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कई बार पूछा गया भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कौन सा कोशिकांग है? तो ये क्या करता है? पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें क्या होता है? पदार्थों का परिवहन। अब आगे देखें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो बहुत सभी लोग मैक्सिमम जानते होंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भाई। तो ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या करता है? पौधों में क्या होता है? पौधों में भोजन बनाने की क्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट का नाम आया तो क्या समझेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, फिर उससे भोजन बनता है। तो ये केवल पौधों में होता है, ये जंतुओं में नहीं होता, जंतु कोशिका में नहीं होता, ये केवल पादप कोशिका में होता है। आगे अगर बात करें रिक्तिका की, अगर हम बात करें रिक्तिका की, तो रिक्तिका जल एवं भोजन का संग्रह यहीं पर होता है। रिक्तिका में क्या होता है? जो आपका रिक्तिका होता है इसमें जल एवं भोजन का संग्रह होता है। तो ये जो कोशिकांग थे हमने कोशिकांग को डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर क्या है। जो आपकी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है? सबसे पहले देखेंगे इधर पादप कोशिका को और इधर देखेंगे जंतु कोशिका को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या चीज़ है भाई? जो आपकी मान लीजिए कोशिका है, यहाँ पे बना दे रहे हैं, 1 मिनट पेन चेंज कर ले थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये आपकी ये कोशिका है, तो कोशिका का जो इनर पार्ट होता है, जो इनर वाल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो जो पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वहीं अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जंतुओं को ज़रूरत नहीं होती कि प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाए, लेकिन पादप कोशिका में ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है। आगे देखेंगे पादप कोशिका में तारक काय, इसमें देखेंगे तारक काय नहीं होता है, लेकिन जंतु कोशिका में तारक काय होता है। पादप कोशिका की जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है, ऐसा रिक्तिका का काम ऊपर बता ही दिया था। तो और जंतु कोशिका में रिक्तिका जो होती है वो छोटी होती है। वहीं अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका का जो आकार है वो क्या होता है? निश्चित होता है। वहीं अगर जंतु कोशिका की बात करें तो इसका आकार भाई निश्चित नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमारा सेल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सेल मतलब कोशिका से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं या प्रीवियस में बने हैं, उन सभी को हमने देख लिया है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ये बात पक्की है। अब आपको अगर रामायण लिखनी हो इस पर, तब आप पढ़ सकते हैं कहीं अलग से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया, आप लोग इनका जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे। तो अगर हम बात करें कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3, सुसाइड बैग आत्मघाती थैली या झिल्ली किसे कहते हैं? और क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में पाया जाता है? तो दोस्तों ये जितने भी हमने क्वेश्चन पूछे हैं, इनके जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देंगे। तो क्लास कैसी लगी आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे भी उनका भी भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।